हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12 का लेक्चर 4 ला रहे हैं। तो इसके पहले हमने जैसे कुलाम्स लॉ का नियम देखा था। तो कुलाम्स लॉ के नियम में हमने एक चीज़ वहाँ पर छोड़ा था जिसे कहते हैं परमिटिविटी। तो उसके लिए उसको छोड़ने का एक उद्देश्य ये था कि इसे अलग से पढ़ना कि एक अलग से फील देता है हमें, एक हमारे अंदर एक अलग से फील होता है, फील ऐसा प्रदान करता है ये चीज़ें, जिसको हमें एक अलग ही टॉपिक रूम में से पढ़ना है। तो इसके बेसिस पे हम पढ़ेंगे परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये बातें जो होती हैं परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी की, जो ये चीज़ें मिलती हैं हमें कि परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी, जिसे कहते हैं विद्युतशीलता और आपेक्षिक विद्युतशीलता या सापेक्षिक विद्युतशीलता। तो परमिटिविटी के लिए हमने देखा था इसके पहले कुलाम्स का नियम, जो हमें बताता था कि दो आवेश हैं, एक Q1 है प्लस एक Q2 है प्लस इनके बीच का सेपरेशन R है। तो इनके लिए आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के लिए फार्मूला आया था F = K × Q1 Q2 अपान R²। ये हमने देखा था। K डिपेंड्स करता था, डिपेंड्स अपान मीडियम पर। K की वैल्यू क्या थी आपका? डिपेंड्स अपान मीडियम। कि K की वैल्यू अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती हैं, जिसको हम वैल्यू को पुट करते हैं तो जो हमारी वैल्यू प्राप्त होती है, जैसे फ्री स्पेस के लिए थी या कहा जाए तो एयर के लिए था या वैक्यूम के लिए। तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर जो हमारा निकला था ये। तो K की डिपेंड्स अपॉन मीडियम में था। तो हम यहाँ पढ़ेंगे K के लिए एक नया वर्ड्स, एक नया फार्मूला जो आपकी बुक में भी दिया गया है। तो हम उसको पुट कर देते हैं K = 1/4πε। तो यहाँ पर K = 1/4πε। तो यहाँ पर एप्सिलॉन है क्या? ई नहीं है, ये हमें ई नहीं पढ़ना। ये क्या है? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन के लिए क्या आता है आपका? अगर एप्सिलॉन की वैल्यू हम यहाँ K की वैल्यू पुट कर देते हैं, K में क्या है? 1/4πε। इसे ई नहीं पढ़ना है, इसे क्या पढ़ना है हमें? एप्सिलॉन। अब आप सोच रहे होंगे एप्सिलॉन नॉट है, तो एप्सिलॉन नॉट नहीं है, ये एप्सिलॉन के रूप में पढ़ना है अभी। एप्सिलॉन नॉट तो हम आगे देखेंगे किस मीडियम में कह रहा है। तो K की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दें हम, तो हमारा फार्मूला कैसे बन जाएगा? F = 1/4πε Q1 Q2 अपान R²। ये चीज़ें मिलती हैं हमें। तो F = 1/4πε Q1 Q2 अपान R²। कि दो आवेश हैं, उनके बीच का सेपरेशन R है, डिस्टेंस R है। तो उसके लिए फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने देखा था कुलाम्स के लॉ से, K × Q1 Q2 अपान R²। K डिपेंड्स करता था मीडियम पर, फोर्स भी डिपेंड करता था मीडियम पर। तो K की वैल्यू हम यहाँ देखते हैं, आपकी किताबों में दिया गया है। तो K की वैल्यू हम यहाँ देख लेते हैं। और K की आपकी वैल्यू पता थी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो K की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं 1/4πε। ई नहीं है, ई क्या है? एप्सिलॉन पढ़ेंगे हम। तो ये चीज़ें जो आई है K की वैल्यू को हम यहाँ रख देते हैं। तो F = क्या हुआ? 1/4πε Q1 Q2 अपान R²। तो हम ये जो देखते हैं एप्सिलॉन, कि एप्सिलॉन का मान, एप्सिलॉन है क्या? एप्सिलॉन है परमिटिविटी अपान मीडियम। एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी अपान मीडियम। तो किसी माध्यम की परमिटिविटी, इससे ये मिलता है किसी माध्यम की विद्युतशीलता या परमिटिविटी जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे तो फोर्स क्या होगा? डिक्रीज करेगा।
क्या मिल रहा है हमें कि अगर ये परमिटिविटी अपान मीडियम है, अगर हम एप्सिलॉन की वैल्यू अलग अलग माध्यमों के लिए पता हो जाए तो क्या मिलेगा हमें कि निर्वात के लिए, एयर के लिए परमिटिविटी का मान अलग अलग है, या सॉरी निर्वात के लिए, एयर के लिए परमिटिविटी का मान आपने रखा जो भी होता है 0.85 न्यूटन को -12 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो अगर ग्लास के लिए, वाटर के लिए, तो अगर अलग अलग के लिए हम परमिटिविटी का मान रखते जाते हैं, जैसे जैसे हम परमिटिविटी का मान बढ़ता जाएगा, निर्वात के लिए कुछ है, वाटर के लिए कुछ है, ग्लास के लिए कुछ है, तो वैसे वैसे फोर्स का मान क्या होगा आपका, जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे फोर्स का मान कम होता जाएगा। तो लेकिन एक चीज़ें ये मिलती हैं हमें, नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लिए, मिटा दें। अगर ये चीज़ें मिलती हैं हमें कि एप्सिलॉन परमिटिविटी अपान मीडियम, परमिटिविटी अपान मीडियम पर डिपेंड करता है, तो जैसे जैसे एप्सिलॉन का मान हम बढ़ा रहे हैं तो फोर्स क्या होगा आपका, कम होगा। लेकिन नाम से कैसे लग रहा है, ये परमिट करना, अलाउ करना। लेकिन अलाउ करने के मतलब क्या है आपका, कि अलाउ कर रहा है कि फोर्स का मान बढ़ा दे। एप्सिलॉन का मान क्या कर रहा है, परमिट कर रहा है कि बढ़ा कर दे। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसका सीधा विपरीत, कि एप्सिलॉन का परमिटिविटी का मान जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे फोर्स का मान कम होगा। तो ये चीज़ें क्या कहती हैं आपका, कि इसके लिए जो आपका एक कहा जाए थ्योरेटिकल चीज़ें बन जाती हैं कि एप्सिलॉन है क्या, परमिटिविटी है क्या। क्या कहता है ये, इट परमिट्स इट्स ओन फील्ड, इट परमिट्स इट्स ओन फील्ड decrease the interaction field between two charges। मतलब क्या कहता है आपका, परमिटिविटी है क्या, कि इट्स ओन फील्ड डिक्रीज द इंटरेक्शन फील्ड बिटवीन टू चार्जेस। मतलब यह अलाउ करता है, अनुमति देता है स्वयं अपने फील्ड को, कौन, परमिटिविटी क्या कहता है, स्टार बना लीजिए इसे। परमिटिविटी क्या कहता है कि यह खुद अपने ही क्षेत्र को, फील्ड को अलाउ करता है कि जाओ दो आवेशों के बीच के आकर्षण क्षेत्र को कम कर दो, तोड़ दो। जैसे एक आवेश Q1 है, एक आवेश Q2 है, इसके फील्ड का, ये फील्ड है आपका, ये इसके बीच का, कि ये परमिट कर रहा है कि एप्सिलॉन नॉट कि जाओ इसको तोड़ दो। तो क्या हो जाएगा आपका इसका, कि जैसे जैसे उसके परमिटिविटी का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा, ये और भी अधिक मजबूत होगा परमिटिविटी, और इसके बीच के फील्ड को क्या कर देगा, तोड़ देगा, जिससे इसके फोर्स का मान कम हो जाएगा। तो ये चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर होती हैं कि हम एप्सिलॉन का मान को बढ़ाते जाएंगे तो उसके फोर्स का मान कम होता जाएगा। तो ये समझ में आई आपको, समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं हम। क्या कहता है कि अपने फील्ड को खुद अलाउ करता है, नाम से तो परमिट कर रहा है, परमिटिविटी परमिट। जैसे किसी का नाम, किसी विलन का नाम, विलन का काम कर रहा है। जैसे किसी मूवी में हम विलन का नाम रख देते हैं राम या रामानंद, नाम से तो लग रहा है कि भला करेगा, लेकिन भला नहीं करता है, बुरा करता है। तो वैसे ये भी कर रहा है, परमिट कर रहा है अपने फील्ड को, नाम तो है परमिट करना। परमिट क्या कर रहा है अपने फील्ड को, जाओ दो आवेशों को तोड़ दो, उनके बीच के क्षेत्र को तोड़ दो आवेशों के, जिससे उसके फोर्स का मान कम हो जाए। लेकिन अब ये चीज़ें आती हैं कि एप्सिलॉन मान, किस एप्सिलॉन के मान पर फोर्स की मान सबसे अधिक होंगी, किस पर ज़्यादा इंक्रीज करेंगे सबसे अधिक वैल्यूज फोर्स की, किस आवेश के, दो आवेश रखे हैं उनके क्षेत्रों में, किस दो आवेशों के
क्षेत्रों में किस परमिटिविटी के मान के आवेश के क्षेत्रों में फोर्स का मान अधिक होगा। तो हम लेते हैं जैसे सबसे कम वैल्यूज जो होती हैं, नोट कर लीजिए, मिटा दें, नोट कर लीजिए आप लोग। जैसे हम लोग, तब तक आप नोट कर लीजिए, जैसे हम लोग निर्वात के लिए लेते हैं एप्सिलॉन का मान फ्री स्पेस के लिए, वैक्यूम के लिए या इन एयर वायु में 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होती हैं, जो सबसे कम होती हैं, जिस पर उनके फोर्स का मान अधिक होगा। यदि कहा जाए कि दो आवेश हैं, उनके परमिटिविटी का मान किसमें, फ्री स्पेस के लिए, वैक्यूम के लिए, इन एयर वायु में क्या होती हैं, सबसे कम होती हैं, मिनिमम होती हैं। एप्सिलॉन की वैल्यू फ्री स्पेस, वैक्यूम या इन एयर में मिनिमम होती हैं। तो फोर्स क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी इन फ्री स्पेस, एयर, वैक्यूम, इन एयर। इससे पता चलता है कि सबसे अधिक दो चार्जों के बीच सबसे अधिक फोर्स का मान फ्री स्पेस या वैक्यूम या वायु में होगा। कब, जब एप्सिलॉन की वैल्यू फ्री स्पेस या वैक्यूम या वायु में होंगी। तो इससे पता चलता है कि एप्सिलॉन जो है आपका वैल्यू फ्री स्पेस के लिए कितनी होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये होती है। वेरी वेरी स्मॉल वैल्यूज ऑफ परमिटिविटी। तो ये वैल्यू होती है आपकी सबसे कम परमिटिविटी की। तो इस पर फ्री स्पेस में या वैक्यूम में या वायु में फोर्स का मान अधिकतम होगा। तो अगर कहा जाए कि एप्सिलॉन जो है फ्री स्पेस या वैक्यूम या इन एयर के लिए क्या लिख सकते हैं हम, एप्सिलॉन नॉट से क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये माध्यम को अलाउ नहीं करता है। जब इसके अंदर कुछ है ही नहीं, तो इसके अंदर माध्यम ही है नहीं, तो दो आवेशों के बीच में इंटरेक्शन फील्ड को कैसे ये तोड़ेगा। इसलिए हम इसे एप्सिलॉन नॉट से प्रदर्शित कर देते हैं। एप्सिलॉन नॉट से हम क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, इसके अंदर कुछ है नहीं, कोई माध्यम ही नहीं है, क्योंकि ये फ्री स्पेस में है, वैक्यूम में, इन एयर में है। तो ये दो आवेशों के बीच में क्या करेगा, ये उनके इंटरेक्शन फील्ड को क्या डिक्रीज करेगा नहीं। जब डिक्रीज करेगा नहीं तो फोर्स का मान मैक्सिमम हो जाएगा। तो फोर्स का मान क्या है इस पर, मैक्सिमम। तो क्या लिख सकते हैं हम, एफ नॉट। इसे हम क्या लिख सकते हैं, एफ नॉट। अब बात आती है कि अलग अलग माध्यम हैं। जैसे ये तो आपका वैक्यूम के लिए हुआ, ग्लास हो गया, वाटर हो गया। तो उसके लिए एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होगी। तो इसके लिए हम एप्सिलॉन की वैल्यू हम लिखते हैं कि उसके वजह से एप्सिलॉन की मान की वैल्यूज क्या होंगी, जो आपको भी पता चले कि सबसे अधिक इसकी होती है। तो ये इससे क्या पता चलता है कि परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम इज ग्रेटर देन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और इन एयर और वैक्यूम। तो ये हम लिख सकते हैं कि परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम इज ग्रेटर देन परमिटिविटी ऑफ इन एयर, फ्री स्पेस या वैक्यूम। तो
तो ये चीज़ें जब आई तो हम देखते हैं कि और भी वैल्यूज क्या हैं, क्यों ये मैक्सिमम है। तो आपके किताब में भी दिया गया होगा, आप देख सकते हैं कि क्यों परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम की वैल्यूज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से कम है, अधिक है। तो जिससे फोर्स का मान बढ़ रहा है, क्योंकि परमिटिविटी ऑफ इन एयर के लिए या वैक्यूम के लिए सबसे कम है। तो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या इन एयर या फ्री स्पेस के लिए 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। परमिटिविटी ऑफ वाटर के लिए 7.12 × 10⁻10 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। परमिटिविटी ऑफ ग्लास किसके लिए? फ्लेक्सी ग्लास के लिए 3.01 × 10⁻11 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये चीज़ें जब मिलती हैं हमें तो इससे दिख रहा है कि परमिटिविटी ऑफ वाटर की वैल्यू जो है परमिटिविटी ऑफ इन एयर या फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए वैक्यूम से अधिक है, पावर 10⁻10 10⁻12। परमिटिविटी ऑफ ग्लास फ्लेक्सी ग्लास के लिए 10⁻11 10⁻12 की परमिटिविटी ऑफ ग्लास की वैल्यू परमिटिविटी ऑफ इन एयर या फ्री स्पेस या वैक्यूम से अधिक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम इज ग्रेटर देन परमिटिविटी ऑफ इन एयर या फ्री स्पेस या वैक्यूम। लेकिन जब परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम की वैल्यूज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से अधिक है तो फोर्स F परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम या कहा जाता है फोर्स ऑफ एनी मीडियम इज लेस देन फोर्स ऑन इन स्पेस और वैक्यूम और फ्री स्पेस और इन एयर। तो ये चीज़ें जो मिलती हैं कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम की वैल्यूज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से अधिक तो है, लेकिन यहाँ पर देखते हैं हम कि एनी मीडियम ऑफ फोर्सेस की वैल्यूज क्या है, एनी इन एयर के लिए फोर्सेस के लिए से कम है। तो इसके लिए क्यों कम है? क्योंकि अगर हम दो आवेशों को सेम सेपरेशन में, मीडियम का है कि दो आवेश Q1 और Q2 हैं, सेम सेपरेशन सेम चार्जेस दोनों के लिए, फ्री स्पेस के लिए भी Q1 Q2 सेम सेपरेशन। तो इस कंडीशन में अगर सेम सेपरेशन में सेम आवेश में आवेश के मान में और दोनों वैल्यूज किसके किसी भी मीडियम का फोर्स और किसी भी एयर में या फ्री स्पेस में या वैक्यूम के फोर्स के चार्जेस का मान बराबर है, उनके बीच की डिस्टेंस सेपरेशन बराबर हैं, तो उस कंडीशन में फोर्सेस किसी भी मीडियम की फोर्सेस कम होंगी इन एयर या स्पेस या फ्री स्पेस या वैक्यूम में के फोर्सेस के मान से। तो ये मिलता है हमें, ये जो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कब, अगर यहाँ पर हम क्या करते हैं अलग अलग आवेश ले लेते हैं, सेपरेशन अलग अलग लेते हैं, तब क्या हो जाएगा, तो वहाँ पे चेंजेस हो जाएंगे। लेकिन कब किस कंडीशन में ये कम होंगी, F0 से FM की वैल्यूज या कहा जाएगी इन एयर के लिए फोर्सेस की वैल्यूज किसी मीडियम की फोर्सेस की वैल्यूज से अधिक होंगी। कब? जब दोनों आवेशेस दोनों पार्टिकल्स में आवेश के मान और उनके सेपरेशन बराबर हों, तो ये मिलता है कॉन्सेप्ट। लेकिन हमें ये चीज़ें देखना है कि ये तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यूज जो सबसे कम है पता है, वाटर के लिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यूज पता है, एप्सिलॉन की वैल्यूज, ग्लास के लिए एप्सिलॉन की पता है वैल्यूज, और भी चीज़ें हैं और भी माध्यम है, माइका है, ग्लास में कई ग्लासेस होती हैं, कई तरह की ग्लासेस होती हैं, उनका भी अलग अलग एप्सिलॉन की वैल्यूज क्या होंगी, परमिटिविटी की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, अलग अलग होंगी। तो लिक्विड हो गया, उनमें भी क्या हो जाएंगी, एप्सिलॉन की वैल्यूज अलग अलग हो जाएंगी। तो इतना हमें याद करना क्या होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसके लिए हम एक नया टर्म्स इंट्रोड्यूस कर देते हैं, एक ऐसा टर्म्स इंट्रोड्यूस करते हैं जो हमें आसानी हो बता सकें कि एप्सिलॉन नॉट से कितने गुना कम है या कितने गुना ज़्यादा है, कि कोई भी माध्यम कोई भी मीडियम की
परमिटिविटी निर्वात में या इन एयर में या फ्री स्पेस में दिए गए परमिटिविटी के मान से कितने गुना अधिक है। तो उसके लिए एक हम नया टर्म्स इंट्रोड्यूस करते हैं। तो उस नया टर्म्स इंट्रोड्यूस करने के लिए हम लेते हैं, पढ़ना पड़ता है आपको, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, जिसे आपको ये याद ना करना पड़े, दिस हैव डोंट टू लर्न, आप इसे याद मत करिए। तो हम क्या करते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी एक नया टर्म्स इंट्रोड्यूस करते हैं जिससे हमें बता सकते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी कितनी गुना कर दी जाए तो उसके माध्यम का मान ये हो जाएगा। जैसे हम लेते हैं एप्सिलॉन रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल एनी मीडियम ऑफ परमिटिविटी विथ रिस्पेक्ट टू फ्री स्पेस परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या इन एयर या वैक्यूम। रिलेटिव परमिटिविटी क्या कहता है कि परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और इन एयर और वैक्यूम। तो ये बनता है आपकी जो वैल्यूज बन जाती है। तो हमें ये नहीं याद करना पड़ेगा, तो हम सीधा बता सकते हैं कि एनी मीडियम की परमिटिविटी, एनी मीडियम ऑफ परमिटिविटी इक्वल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मल्टीप्लाइड बाई परमिटिविटी या रिलेटिव परमिटिविटी। अगर हमको पता हो जाए कि किसी भी माध्यम की परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट के मान से कितना है अधिक, तो उसकी रिलेटिव परमिटिविटी पता हो जानी चाहिए कि कितने गुना है ये। तो हम कह सकते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मल्टीप्लाइड गुणांक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। जैसे हम ले सकते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81। कहा जाए कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81। तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81 दे दिया जाए क्वेश्चन में, तो पूछा जाए वाटर की परमिटिविटी क्या होगी। कहा जाए कि परमिटिविटी ऑफ वाटर, तो हम निकाल सकते हैं। तो परमिटिविटी क्या है, माध्यम ही ना, वाटर क्या माध्यम ही है, तो किसी माध्यम की परमिटिविटी हम निकाल सकते हैं। वाटर की निकालना है क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी किसका दिया है, वाटर की। अब ये हमें पता हो गया है, इंट्रोड्यूस हो गया है कि हम रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81। तो परमिटिविटी ऑफ वाटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ वाटर, परमिटिविटी ऑफ वाटर की वैल्यूज कितनी होगी। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमने पढ़ा रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम अपान परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या है, वाटर है, परमिटिविटी ऑफ वाटर अपान परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो हम लिख सकते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ वाटर अपान परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। रिलेटिव परमिटिविटी कितना दिया वाटर की, 81 इंटू परमिटिविटी ऑफ वाटर अपान एप्सिलॉन नॉट। लिख सकते हैं परमिटिविटी ऑफ वाटर इक्वल टू 81 इंटू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो अब पता कर सकते हैं हम कि वाटर की परमिटिविटी कितनी होगी। तो अगर हम ये टर्म्स इंट्रोड्यूस हो गया है, ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया, तो हमको क्या करना, वैल्यूज हमें ज्ञात करना नहीं पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि सीधा सीधा हम इस पर रखकर हम किसी भी माध्यम की परमिटिविटी निकाल सकते हैं, चाहे वो लिक्विड के लिए हो। जैसे हम ले सकते हैं कि परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ग्लास इज 7 दे दिया जाए,
तो निकाला जाए कि परमिटिविटी ऑफ ग्लास अगर रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ग्लास इज 7 तो परमिटिविटी ऑफ ग्लास तो हम निकाल सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल टू मीडियम एनी मीडियम ऑफ परमिटिविटी यहां पर ग्लास Eg अपान एप्सिलॉन जी अपान एप्सिलॉन नॉट, सॉरी ई हमने कह दिया, ई नहीं कहना है, एप्सिलॉन जी अपान एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन आर से हम रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन जी से ग्लास की परमिटिविटी, एप्सिलॉन नॉट से फ्री स्पेस की परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी आपको ग्लास की दी है 7 इक्वल Eg एप्सिलॉन जी अपान एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन जी इक्वल 7 मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम कह सकते हैं 7 गुना अधिक होगी फ्री स्पेस की परमिटिविटी से ग्लास की परमिटिविटी। उसी कंडीशन में हम कह सकते हैं वाटर की परमिटिविटी कितनी होगी, 81 गुना अधिक होगी फ्री स्पेस की परमिटिविटी से। तो परमिटिविटी का आप मतलब समझते हैं विद्युतशीलता। तो ये चीजें जो आती हैं तो ये ऐसे निकालना है। और एक कंडीशन हम यूज कर सकते हैं, और एक क्वेश्चन ले सकते हैं, जैसे अगर कह दिया जाए कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ लिक्विड इज 8, तो परमिटिविटी ऑफ लिक्विड वैल्यूज प्राप्त करना है किसकी, फाइंड द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ लिक्विड। फिर वही कंडीशन फॉर्मूला, रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ लिक्विड अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो परमिटिविटी ऑफ लिक्विड इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या रिलेटिव परमिटिविटी मल्टीप्लाइड बाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ लिक्विड इक्वल टू परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी कितना दिया गया आपका लिक्विड का 8 इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये चीजें हमें पता हो जाएगी कि हम किसी भी माध्यम का परमिटिविटी ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों ज्ञात कर सकते हैं ना आप लोग, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलिए कि अगर ये रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ग्लास का पता है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर का पता है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ लिक्विड का पता है, तो हम किसी उस माध्यम का परमिटिविटी हम ज्ञात कर सकते हैं, विद्युतशीलता ज्ञात कर सकते हैं। तो आप जानते हैं एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, फिर हम लिख देते हैं 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हमें पता है। अगर ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, हमें क्या हो जाएगा, इंट्रोड्यूस हो जाएगा कि इस माध्यम की परमिटिविटी कितनी है, जैसे वाटर के लिए, लिक्विड के लिए, ग्लास के लिए। तो नोट कर लीजिए आप लोग, पता हो गया। तो ये एक चीजें इसमें और आती हैं कि जब ये माध्यम की वैल्यूज पता हो रही हैं तो इसमें हम एक तरीके से और रिलेटिव परमिटिविटी को हम डिफाइन कर सकते हैं इसके फोर्सेस से, कि जैसे से हम मान को बढ़ा रहे हैं तो फोर्सेस के लिए भी क्या हो जाएगा आपका, किसी भी माध्यम का फोर्सेस और फ्री स्पेस के फोर्सेस के मान का किसके सापेक्ष हो रहा है, उसके सापेक्ष उसका रिलेटिव परमिटिविटी क्या हो जाएंगी। तो ये चीज़ें जब हम ज्ञात करेंगे तो उसको हम प्रूव कर लेते हैं। नोट कर लिए आप लोग, शायद नोट कर लिए होंगे। तो हम उसको भी देखते हैं कि मिटा दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे कि जैसे हम कहें कि रिलेटिव परमिटिविटी आपको पता हो गई, तो फिर हम जैसे कहते हैं कि इस तरीके से और इंट्रोड्यूस हम कर सकते हैं, जैसे कि कूलाम के नियम से F0 इक्वल, या कहा जाए कि फ्री स्पेस के लिए फोर्स की वैल्यूज क्या होगी, कूलाम के लॉ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर कहा जाए। प्रूव कर लेते हैं कि दो आवेश हैं जिनके बीच की सेपरेशन R है, तो उनके फोर्सेस के मान जो है आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 पान R स्क्वायर।
K इंटू Q2 अपन आर स्क्वायर, K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों एप्सिलॉन नॉट ले रहे हैं हम? फ्री स्पेस के लिए, वैक्यूम के लिए, एयर के लिए। तो यहाँ पर F नॉट क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। तो किसी मीडियम के लिए फोर्स का मान कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन m इन मीडियम ऑफ परमिटिविटी इंटू Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। तो हम इसका क्या करते हैं? इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। F नॉट अपान एफ एम इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर अपान 1/4 पाई एप्सिलॉन m इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। समीकरण इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से डिवाइड करने पर तो क्या मिलेगा हमें? फ्री स्पेस, फोर्स ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम और इन एयर अपान फोर्स ऑन एनी मीडियम इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस या एयर के लिए परमिटिविटी इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर अपान 1/4 पाई एनी मीडियम ऑफ परमिटिविटी इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, 1/4 पाई से 1/4 पाई कैंसिल। लिख सकते हैं F नॉट अपान एफ एम इक्वल, यहाँ बचा आपका, लिख सकते हैं इसे हम अच्छे तरीके से 1/एप्सिलॉन नॉट अपान 1/एप्सिलॉन m। एप्सिलॉन नॉट 1/एप्सिलॉन नॉट अपान 1/एप्सिलॉन m। एप्सिलॉन नॉट क्या आपका है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम या इन एयर अपान परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। इसमें क्या लगाएंगे? मैथमेटिकल टूल्स लगा देंगे हम। एप्सिलॉन m का मल्टीप्लाइड हो जाएगा 1 में, ऊपर की ओर जाएगा, ये भिन्न के रूप में लेते हैं, फ्रैक्शन के रूप में लेते हैं। तो जब ऊपर जाएगा तो हमें एप्सिलॉन m का मान को हम 1 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? एप्सिलॉन m अपान एप्सिलॉन नॉट। तो हमें ये मिलता है कि FO कहा जाए तो फोर्स ऑन फ्री स्पेस या इन एयर या वैक्यूम अपान फोर्स ऑन एनी मीडियम इक्वल परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम अपान परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या इन एयर या वैक्यूम। यही मिला हमें ना? F अपान एफ एम इक्वल टू एप्सिलॉन m अपान एप्सिलॉन नॉट। तो हम लिख सकते हैं, हमने पढ़ा भी, एप्सिलॉन m अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन r इक्वल एप्सिलॉन m अपान एप्सिलॉन नॉट। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन r इक्वल एप्सिलॉन m अपान एप्सिलॉन नॉट, this find the this values एप्सिलॉन r इक्वल FO अपान FAM। तो रिलेटिव परमिटिविटी का एक डिफिनीशन ये भी बन जाता है कि, या ऐसे भी लिख सकते हैं, FM इक्वल FO अपान एप्सिलॉन r। दो चीजें बनती हैं, एक बंदा था आपका एप्सिलॉन r इक्वल टू एप्सिलॉन m अपान एप्सिलॉन नॉट। कहा जाए तो रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल एनी मीडियम ऑफ परमिटिविटी अपान परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। कहा जाए तो रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल टू परमिटिविटी ऑन एनी मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और इन एयर और वैक्यूम। तो यहां कहा जाए परमिटी या फोर्स ऑन एनी मीडियम इक्वल फोर्स ऑन फ्री स्पेस अपॉन विथ रिस्पेक्ट टू रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी के दो हम डिफाइन कर सकते हैं कि इसको ऐसे भी सकते थे, एप्सिलॉन m परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम इक्वल टू एप्सिलॉन r इक्वल रिलेटिव परमिटिविटी इनटू एप्सिलॉन नॉट। तो इससे हमें यह पता चलता है दोनों चीजों से कि एप्सिलॉन m की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट के रिलेटिव परमिटिविटी के कितने गुना होंगी, यहां हमें पता करना है कि एप्सिलॉन r की वैल्यूज एप्सिलॉन
नॉट कहा जाए कि आपका परमिट फोर्स ऑन फ्री स्पेस विथ रिस्पेक्ट टू फोर्स ऑन एनी मीडियम, कहा जाए कि फोर्स ऑन एनी मीडियम की वैल्यूज डिपेंड करती हैं फोर्स ऑन फ्री स्पेस विथ रिस्पेक्ट टू रिलेटिव परमिटिविटी, कि यदि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर 81 गुना अधिक हो रही हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या इन एयर या वैक्यूम के, तो फोर्स ऑफ वाटर फोर्स ऑन फ्री स्पेस या वैक्यूम या इन एयर से 81 गुना कम होंगी, कि परमिटिविटी ऑफ वाटर की वैल्यूज यदि 81 गुना अधिक हो रही हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के, तो उसके फोर्स की वैल्यूज, फोर्स ऑन वाटर की वैल्यूज 81 गुना कम हो जाएंगी फोर्स ऑन फ्री स्पेस या इन एयर या वैक्यूम के। तो हमें यह पता चलता है कि एप्सिलॉन का मान हम जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे फोर्स का मान कम होता जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है आपका परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये चीजें हमें मिलती हैं। अगर इस पर हम क्वेश्चन बनाएं, नोट कर लीजिए कि जैसे क्वेश्चन बनाते हैं हम कि दो आवेश रखे गए हैं किसी फ्री स्पेस में जिनके बीच का सेपरेशन r है, तो उसके फोर्स का मान F हो रहा है। अगर किसी माध्यम में किसी परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम में हम रखते हैं, अगर वो परमिटिविटी मीडियम क्या है आपका फ्री स्पेस है, उन आवेशों के फोर्स का मान F है तथा उसी आवेश उसी चार्जेस में हम उसी सेपरेशन में हम किसी लिक्विड को ले लेते हैं, किसी लिक्विड को हम ले लेते हैं, तो उसके फोर्स का मान F/4 हो जाता है। कहा जाए किसी दो आवेशों के बीच की सेपरेशन यदि r है तो उसके फोर्स का मान F हो रहा है फ्री स्पेस के लिए, उसी आवेश उसी चार्जेस में उसी सेपरेशन में यदि हम परमिटिविटी का माध्यम लिक्विड में रखते हैं तो उसके फोर्स का मान F/4 होता है। तो रिलेटिव परमिटिविटी का मान क्या होगा लिक्विड का। तो हम क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लीजिए आप। जैसे क्वेश्चन हमारा क्या है, कह क्या रहा है क्वेश्चन, कह रहा है, आप कंसंट्रेट होकर सुनते रहिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत सारा प्यार आपका। तो हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह क्या रहा है कि ये दो आवेश Q1 Q2 जिसका सेपरेशन R है इन वैक्यूम, तो फोर्स का मान F है। फोर्स कितना होगा F। यदि उसी आवेश Q1 Q2 सेपरेशन R में फोर्स F/4 हो जाती है इन लिक्विड में, माध्यम कैसा हो गया आपका लिक्विड, तो रिलेटिव परमिटिविटी εr इन लिक्विड कितना होगा। क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में कि किसी वायु में रखे या वैक्यूम में रखे या फ्री स्पेस में रखे दो चार्जेस जिसके बीच की दूरी r है, उसका फोर्स F है, तथा उसी आवेश को हम किसी माध्यम रखते हैं, माध्यम मान लेते हैं लिक्विड है, तो उसकी भी डिस्टेंस हम क्या करते हैं r रखते हैं, उसके फोर्स का मान F/4 हो जाता है। तो उसके रिलेटिव परमिटिविटी का मान क्या होगा
किसके, लिक्विड के। तो आपने देखा भी परमिटिविटी ऑफ फोर्सेस के लिए अगर लेते हैं, इन वैक्यूम के लिए लेते हैं, उसका फोर्स का मान एफ नॉट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर इन वैक्यूम के लिए, फ्री स्पेस के लिए या वायु के लिए कहा जाए तो इन वैक्यूम के लिए अगर एफ नॉट की वैल्यूज क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अब तो पता चल गया ना एप्सिलॉन नॉट और एफ नॉट कैसे आए, एप्सिलॉन नॉट है क्या। तभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, एप्सिलॉन पढ़ रहे थे। एप्सिलॉन नॉट की एक टर्म्स ऐसी कंडीशंस उत्पन्न हुई जिसे हम एप्सिलॉन नॉट रखते हैं, जिसे हम वैक्यूम के लिए लेते हैं। तो एफ नॉट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। इन लिक्विड के लिए हम क्या ले सकते हैं, एफ एल इक्वल या मीडियम मान सकते हैं, एफ एल या जो मीडियम होगा मीडियम ले सकते हैं, मीडियम हमारा लिक्विड है। 1/4 पाई एप्सिलॉन एम इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं इसे हम कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। नोट कर लीजिए, मिटा दें, फिर नोट कर लिए, मिटा दे रहे हैं। फिर हम लिख सकते हैं इसे हम डिवाइड बाई इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड से हम डिवाइड करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। एफ नॉट अपान एफ एम इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर अपान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान एप्सिलॉन एम, सॉरी यानी मीडियम लिक्विड है आपका, मिटा दे इसे। तो यहां से 1/4 पाई Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो एफ नॉट अपान एफ एम इक्वल एप्सिलॉन एम ऊपर जाएगा फ्रैक्शन से, भिन्न से, एप्सिलॉन एम अपान एप्सिलॉन नॉट। और हमने पढ़ा है एप्सिलॉन एम अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी, या कहा जाए एप्सिलॉन एल ले लेते हैं। अगर इसे हम ऐसे भी सकते हैं एप्सिलॉन एल अपान एप्सिलॉन नॉट, तभी क्या होगा आपका रिलेटिव परमिटिविटी, क्योंकि लिक्विड क्या है आपका, एक मीडियम है। तो हम लिख सकते हैं एफ नॉट अपान एफ एम इक्वल रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर। तो एफ नॉट इक्वल टू एफ, वैक्यूम के लिए फोर्स कितना था, एफ। तो हम लिख सकते हैं एफ अपान एफ बाई 4। लिक्विड के लिए फोर्स का मान कितना था, एफ बाई 4 इक्वल एप्सिलॉन आर। एफ से एफ कैंसिल, 4 ऊपर, एप्सिलॉन आर इक्वल टू 4 कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर। एफ और एफ कैंसिल, 1 इंटू 1 आएगा ये, तो एफ 4 1 जा 4, यहाँ 4 का मल्टीप्लाइड वंस करेंगे तो 4 1 जा 4 फ्रैक्शन से, तो क्या आएगा आपका एप्सिलॉन आर इक्वल टू 4। तो रिलेटिव परमिटिविटी लिक्विड की कितनी हो जाएगी, 4 गुना, 4 गुना क्या होगी, अधिक होगी। किससे, किससे होगी, आपके फ्री स्पेस से। फ्री स्पेस का रिलेटिव परमिटिव, फ्री स्पेस का रिलेटिव परमिटिविटी क्या हो जाएगा, 4 गुना अधिक हो जाएंगी फ्री स्पेस के परमिटिविटी से। तो हम लिख सकते हैं ऐसे भी कि एप्सिलॉन एल इक्वल 4 इंटू एप्सिलॉन नॉट। बता सकते हैं कि एप्सिलॉन एल की वैल्यूज कितनी आ सकती हैं, कब, जब फोर्स हम रखते हैं एफ नॉट इक्वल टू एफ और एफ इक्वल टू एफ बाई 4। तो ये मिलता है हमें 4 गुना अधिक हो जाएंगे। तो ये नोट कर लीजिए आप, ये क्वेश्चन बनता है आपको, बोर्ड में पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चंस जो आपकी परमिटिविटी। इसीलिए हमारा ये एक फील करने वाली चीज़ें हैं परमिटिविटी, जिसका अलग से एक टॉपिक बनाया गया, अलग से आपके सामने टॉपिक दिया गया, जिसको नहीं तो हम कुलाम्स लॉ के नियम में बता सकते थे।
तो इसका एक अलग टॉपिक भी आ जाता है। चलिए क्वेश्चन देते हैं, आप लोग घर पे करिएगा कि यदि क्वेश्चन नंबर 2, यदि आवेश Q1 Q2 जिसका सेपरेशन R है या D मान लेते हैं, इसका सेपरेशन D है, इसके फोर्स का मान F होता है इन वैक्यूम, वैक्यूम में या फ्री स्पेस में या एयर में, कोई भी ले सकते हैं आप। F0 की वैल्यू RF है, सेपरेशन D है, आवेश Q1 Q2 है। यदि इन्हें हम किसी मीडियम में डाला जाए, किसी मीडियम में हम देते हैं आवेश को Q1 Q2, तो उसका सेपरेशन D/2 हो जाता है, तो उसका फोर्स F/2 हो जाता है। तो मीडियम क्या होगा, इन लिक्विड में ले लेते हैं, किसमें लेते हैं, इन लिक्विड के लिए। अगर वैक्यूम के लिए दो आवेशों के बीच का दूरी d है, सेपरेशन d है, तो उसके फोर्स का मान F है। यदि उनके आवेशों को हम लिक्विड में, माध्यम लिक्विड में या मीडियम लिक्विड में डालते हैं तो उनके बीच का सेपरेशन D/2 हो जाता है, जिससे उसके फोर्स का मान F/2 हो जाता है। तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ लिक्विड आप ज्ञात करिए, कैलकुलेशंस। तो आप सॉल्व करिए, घर पर रहिए, और मेरी तरफ से आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए, तैयारी करते हुए चलिए। जो ऐसे महामारी संकट से हम जूझ रहे हैं, पूरा विश्व, हम नहीं पूरा विश्व उसी दौर से गुजर रहा है। हम न केवल हम ही हैं, बल्कि पूरा विश्व, पूरा समाज, सबको एकजुट होना है। और उसके साथ साथ आपको पढ़ते हुए अपने दिशा की ओर, आगे की ओर चलते रहना है, क्योंकि ये तो समय का झोंका है, आता है और चला जाता है, जो एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देती है जिससे कभी कभी कुछ प्राकृतिक घटनाएं जो मानव जाति के द्वारा खिलवाड़ की जाती हैं, चाहे वो ऐसी प्राकृतिक घटनाएं जो हमारे देश में या विश्व में उत्पन्न हो रही हों किसी प्राकृतिक रूप से, तो उससे हमें निपटना है, आगे बढ़ते हुए जाना है। हम उस लड़ाई में अग्रसर होते जाएंगे, उस समाज को हम देखते हुए अपने कार्यों को लगे रहेंगे, तो हम कभी ना कभी सफल होंगे और सफल होकर रहेंगे। और आप लोग अपने प्यार और आभार देते रहें, सब्सक्राइब करते रहें अपने प्यारे इस चैनल को, अपने कॉलेज को, जिससे आपका संबंध और मजबूत होता रहे। आपके प्यारे डायरेक्टर सर का नेतृत्व में जो चीज़ें हो रही हैं उसका आप सदुपयोग करें। जो एक सराहनीय कार्य किया जा रहा है सरकार के द्वारा भी, जिसको सबसे पहला कदम आपके स्कूल के मैनेजमेंट के डायरेक्टर सर मिस्टर रतन सर ने आपको उस अपॉर्चुनिटी को सबसे पहले लाया, जिसको आपको प्रदान किया गया, और आप उसका लाभ उठाएं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। एनर्जी के साथ आप एंजॉय करें, पढ़ते रहें। थैंक यू।